हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर यूट्यूब चैनल में। जहां हम लोग यूपी सीएचओ, बिहार सीएचओ और राजस्थान सीएचओ के लिए स्पेशल टेस्ट सेशन के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे वो सब क्वेश्चंस जो कि आपके एग्ज़ाम के अंदर देखने को मिलेंगे। तो ये वो सब क्वेश्चंस होंगे जो कि प्रीवियसली पूछे जा चुके हैं और आपके आने वाले एग्ज़ाम के अंदर पूछे जाएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, द सिजेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल एट द एंड ऑफ ए वुमन्स रिप्रोडक्टिव ईयर इज रेफर टू एज। यानी कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो सिजेशन होता है उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं। ऑप्शन ए है आपके सामने मेनोरेजिया, ऑप्शन बी है एमेनोरिया, ऑप्शन सी है मेनार्की और ऑप्शन फोर है यहाँ पर आपके सामने मीनोपोज। तो आपके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का क्या राइट आंसर होगा, आपको साथ के साथ कमेंट बॉक्स के अंदर पुट करते रहना है। उसके बाद मैं आपको राइट आंसर प्रोवाइड करवाऊंगा। तो ये वो सब क्वेश्चंस जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के अंदर बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाले हैं। तो यहाँ पर इसका सजेशन की बात करें तो जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो सजेशन होता है उसे हम लोग मीनोपोज के नाम से जानते हैं, जबकि एमेनोरी ये जो मेनार्की है ये होता है स्टार्टिंग ऑफ मेंसेस, यानी स्टार्टिंग जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल है जो स्टार्ट होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मीनार्की। ऑप्शन यहाँ पर जो फोर है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। विच असेसमेंट वुड इंडिकेट दैट ए वुमन इज इन ट्रू लेबर। यानी कौन सा असेसमेंट है जो कि इंडिकेट करता है एक ट्रू लेबर को। ऑप्शन ए है आपके सामने, मेम्ब्रेन्स आर रप्चर्ड एंड फ्लूइड इज क्लियर। मेम्ब्रेन रप्चर है एंड फ्लूइड है जो कि है क्लियर है। प्रोग्रेसिव सर्वाइकल डायलिटेशन और 90% इफेज्ड है। या फिर कॉन्ट्रैक्शन लास्ट 30 सेकेंड, कॉन्ट्रैक्शन है लास्ट 30 सेकेंड्स के लिए और ये है एवरी 5 to 10 मिनट्स के अंदर अल्टरनेट। ऑप्शन फोर है, प्रेजेंटिंग पार्ट इज एंगेज्ड एंड नॉट फ्लोटिंग। प्रेजेंटिंग पार्ट एंगेज्ड है और नॉट फ्लोटिंग, फ्लोटिंग नहीं है। तो ये क्वेश्चन आपके सामने है, आपको कमेंट बॉक्स के अंदर अपना आंसर है वो पुट करना है। उसके बाद यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो आपके सामने होगा प्रोग्रेसिव सर्वाइकल डायलिटेशन, यानी 90% इफेज्ड होगा, तभी यहाँ पर एक वुमन है जो कि ट्रू लेबर के अंदर होगी। यानी ऑप्शन बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉमन टाइप ऑफ फीमेल पेल्विक शेप एंड फीचर्स सच एज राउंड, सैलो एंड ओपन। यहाँ पर कॉमनेस्ट टाइप पूछा है फीमेल पेल्विस का। तो ऑप्शन है प्लेटिप्लॉइड, ऑप्शन बी है गायनेकॉइड, ऑप्शन सी है यहाँ पर आपके एंड्रॉयड और ऑप्शन डी है यानी फोर्थ आपके पास है ऑप्शन एंथ्रोपॉइड। तो जो कॉमनेस्ट टाइप का जो पेल्विक्स होता है फीमेल के अंदर वो होता है गायनेकॉइड, यानी जो ऑप्शन बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड इन विट्रो फर्टिलाइजेशन इज करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट है जो कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन से रिलेटेड है। तो ऑप्शन फर्स्ट आपके सामने, फर्टिलाइजेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स टेक्स प्लेस एट 40 डिग्री सेंटीग्रेड। ऑप्शन बी है, द ओवम इज फर्टिलाइज्ड विद द स्पर्म आउटसाइड ऑफ द बॉडी ऑफ द वुमन। ऑप्शन थर्ड है आपके सामने, फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इनसाइड द बॉडी वाया ए टेस्ट ट्यूब। ऑप्शन फोर्थ है, इट इन्वॉल्व्स द फर्टिलाइजेशन ऑफ जाइगोट। तो यहाँ पर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की बात करें तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के अंदर क्या होता है कि आपका जो ओवम है वो फर्टिलाइज किया जाता है स्पर्म से आउटसाइड द बॉडी ऑफ ए वुमन। वुमन की बॉडी के आउटसाइड जो स्पर्म है उसको फर्टिलाइज करवाया जाता है ओवम से, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ काउंसलिंग इज डन बाय ए पर्सन और ए काउंसलर हु मे बी अप्रोचेबल एंड अंडरस्टैंडिंग बट मे नॉट बी प्रोफेशनली क्वालिफाइड। ऑप्शन ए है नॉट स्पेशलिस्ट काउंसलिंग, ऑप्शन सेकंड आपके सामने नॉर्मल काउंसलिंग और सब्सटिनेशनल काउंसलिंग और ऑप्शन फोर है प्रोफेशनल काउंसलिंग। तो यहाँ पर कौन से काइंड का जो काउंसलिंग है जो कि काउंसलर हु मे बी अप्रोचेबल एंड अंडरस्टैंडिंग बट नॉट बी प्रोफेशनली क्वालिफाइड, यानी अप्रोचेबल होना चाहिए और अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए लेकिन ये एक प्रोफेशनली क्वालिफाइड नहीं है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इनफॉर्मल
काउंसलिंग, यानी ऑप्शन सेकंड है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है टाइम लिमिट फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ विथ इन, बर्थ का जो रजिस्ट्रेशन है वो कितने दिन के अंदर करवाना चाहिए। तो ऑप्शन है आपके सामने 10 डेज, 7 डेज, 21 डेज और 14 डेज। तो यहाँ पर बर्थ का जो रजिस्ट्रेशन है वो विद इन आपको 21 डेज के अंदर करवाना होता है, और साथ ही यहाँ पर डेथ का जो रजिस्ट्रेशन है उसका भी यहाँ पर 21 डेज के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी होता है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ईयर वॉज द नेशनल रूरल हेल्थ मिशन पास्ड इन इंडियन पार्लियामेंट, इंडियन पार्लियामेंट के अंदर एनआरएचएम का जो रूल है वो कब पास्ड हुआ था। 2003, 2006, 2008 और 2005। तो यहाँ पर एनआरएचएम का जो रूल है वो इंडियन पार्लियामेंट के अंदर 2005 के अंदर यहाँ पर पास्ड हुआ था, यानी ऑप्शन जो इसका फोर्थ है वो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 2005। नेक्स्ट क्वेश्चन है कम्युनिटी असेसमेंट टूल दैट आर प्रेजेंट विथ ए कम्युनिटी हेल्थ सेंटर कैन बी यूज्ड टू कलेक्ट अ वैलिड इंफॉर्मेशन अबाउट इन ऑर्डर टू प्रोवाइड द बेटर हेल्थ सर्विसेज। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके सामने। कम्युनिटी का वो असेसमेंट टूल दैट आर प्रेजेंट इन ए कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, जो कि कम्युनिटी हेल्थ सेंटर के अंदर प्रेजेंट होता है, कैन बी यूज टू कलेक्ट द वैलिड, जो कि एक वैलिड इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के काम में आता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कम्युनिटी, इन ऑर्डर टू प्रोवाइड द बेटर हेल्थ सर्विसेज, यानी ऑप्शन सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने डैश यानी फिल इन द ब्लैंक्स है, इज द फर्स्ट स्टेप टू एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए हेल्थ प्रोग्राम फॉर कम्युनिटी मेंबर्स, यानी ऑप्शन ए है डेफिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव फॉर एक्शन, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्रायोरिटीज, ऑप्शन सी है कम्युनिटी डायग्नोसिस, ऑप्शन फोर्थ है आपके सामने एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए प्लान ऑफ एक्शन। तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेप की बात पूछी है, तो कम्युनिटी का जो डायग्नोसिस है वो एक फर्स्ट स्टेप है किसके अंदर, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए हेल्थ प्रोग्राम फॉर ए कम्युनिटी मेंबर के लिए हेल्थ प्रोग्राम को इस्टेब्लिशमेंट करने के लिए कम्युनिटी डायग्नोसिस का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट है आपके सामने WHO's assesses the quality, safety and efficacy of a COVID-19 vaccine and is a prerequisite for COVAX facility vaccine supply। ऑप्शन है emergency utility list, ऑप्शन सेकंड है listing of highly efficient vaccine, ऑप्शन 3 है आपके सामने लाइफ सेविंग ड्रग्स और emergency use listing। तो यहाँ पर जो emergency use listing है वो क्वालिटी, सेफ्टी एंड एफिकेसी ऑफ कोविड-19 वैक्सीन इज a prerequisite for COVAX facility supply vaccine supply। नेक्स्ट है which of the following goal of a sustainable development goal SDG का कौन से गोल के अंदर यूनाइटेड नेशंस टॉक अबाउट हेल्थ एंड वेलबींग, जो SDG का गोल है उसके अंदर यूनाइटेड नेशन ने किसके बारे में हेल्थ एंड वेलबींग का जो कंसेप्ट है, जो कंसेप्ट है वो कौन से गोल के अंदर है। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट आने वाले एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन, जिसके अंदर 16th गोल है, 13th गोल है, 3rd गोल है और 5th गोल है, सभी गोल्स के अंदर अलग अलग यहाँ पर आपके पॉइंट्स मिलेंगे, अलग अलग कंसेप्ट्स मिलेंगे। तो SDG का जो गोल है, गोल नंबर 3rd, उसके अंदर बताया गया है कि जो हेल्थ एंड वेलबींग के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग एम्फेसाइज ऑन और वेलनेस, कम्युनिटी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, नेगेटिव हेल्थ, लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड पॉजिटिव हेल्थ। तो यहाँ पर कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग एम्फेसाइज किसके ऊपर एम्फेसाइज है, पॉजिटिव हेल्थ के ऊपर एम्फेसाइज है और वेलनेस के ऊपर, यानी ऑप्शन 4 है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये था यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन सेशंस, काफ़ी सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने डिस्कस किए। इसी प्रकार से हम लोग और भी क्वेश्चंस आने वाली क्लासेस के अंदर डिस्कस करेंगे। और तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। वीडियो का डिस्क्रिप्शन के अंदर दिए हुए लिंक से आप व्हाट्सअप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप में ज़रूर ऐड हो जाइएगा, ताकि आपको हर एक इम्पोर्टेंट अपडेट वहाँ पर भी मिल सके। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने उन सभी
फ्रेंड्स तक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, जो कि बिहार सीएचओ, यूपी सीएचओ, राजस्थान सीएचओ सभी की प्रिपरेशन यहाँ पर लगातार करते आ रहे हैं। तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।